अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कराची के मशहूर पकोड़े जो कि स्ट्रीट के ऊपर बनते हैं। स्ट्रीट स्टाइल पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जबरदस्त बनकर ये तैयार होंगे, क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मजे के बनेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी पालक। पालक यहाँ पर मैंने छोटे पत्तों वाला इस्तेमाल किया है। बड़े पत्तों वाला पालक जो है थोड़ा सा कड़वा होता है। छोटे पत्तों वाला लीजिएगा, उसे अच्छे से धोकर कट कर लीजिएगा और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज। प्याज को भी कट कर लीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज का आलू लेंगे, उसे भी लंबाई के अंदर थोड़ा सा कट करना है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, दरमियाने साइज का रखना है। और यहाँ पर मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया लूंगी मैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे से धो लीजिएगा। और 3 से 4 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें, बड़ा जायका देती हैं इन पकौड़ों के अंदर, वो भी शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच जो है कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच काला नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। थोड़े से स्पाइसी बनाएंगे इनको चटपटे से, और आधा चाय का चम्मच नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही आसान है। मसालों को अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे से मसाले हर जगह से फैल जाएं और कोट अच्छे से हो जाएं। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप जितना बेसन। बेसन शामिल करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं मैदे के, जिससे ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे हमारे पकोड़े। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा जो है आपने बैटर बनाना है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं बनाना। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, देखिए मैंने कितना लिक्विड सा बनाया है, बस इतना ही इसको रखना है। देखिए आमेजे को अगर आप पतला रखेंगे ना तो ये अंदर तक पकेगा, अगर गाढ़ा होगा ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे पकोड़े। बस आपने इसी स्टेज के ऊपर इसको रोक देना है। और यहाँ पर मिक्स करेंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। पकोड़े बिल्कुल ऐसे बनेंगे आपके जैसे कि आपने बाजार से खरीदे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, क्रिस्पी इजी पकोड़े बनकर तैयार होंगे। आपने जरूर से झटपट इस बारिश के मौसम में इसको बना। रेस्ट देने के बाद हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे, क्योंकि हम इसे करेंगे डीप फ्राई और फुल तेल को गर्म होना चाहिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रीट की तरह बाहर वाला लुक आएगा इंशाल्लाह ताला, जायका भी वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। और थोड़े थोड़े आपने पकोड़े इसके अंदर शामिल कर देने हैं, हाथों की मदद से शामिल करें या स्पून की मदद से शामिल करें। और बिल्कुल भी इसको छेड़े नहीं, और जब ये अच्छे से पक जाए एक साइड से, फिर इसके बाद इसे टर्न कर लें। और वैसे भी ये खुद से फ्लिप करने लगते हैं, खुद ही ज्यादा फ्लोट करने लगते हैं तेल के ऊपर। और अच्छे से जब ये सिक जाए, इनका कलर आपकी पसंद के मुताबिक आ जाए, तो फिर आप इसे डिश आउट कर लें। बहुत ही मजे के क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनकर तैयार होते हैं, मिनटों में तैयार होते हैं, झटपट से तैयार होते हैं। आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। कराची के बाजारों में, स्ट्रीट पर और मुख्तलिफ इलाकों में जो क्रिस्पी से फ्राई पकोड़े मिलते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है मैंने, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जरूर पसंद आएंगे। तो इजाजत दीजिए मुझे, फिर अल्लाह हाफिज।